Hello friends, welcome to our study channel. Let's learn more. Today I am teaching you verb. मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी verb की definition and kinds of verbs, types of verbs and कुछ exercise हैं and what is a verb and कुछ जो verbs की forms होती हैं. First of all, we will know about what is verbs and what the definition of verb. Okay. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे सामने इसमें वर्ब की डेफिनेशन दी हुई है कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. Together with nouns, verbs are the primary elements of a sentence or phrase. कि हम वर्ब जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो फिर एक सिंपल तरीके से हम ये जान सकते हैं कि जो वर्ब है उसमें एक्शन जो होता है, जो काम होता है, हिंदी में तो कहते हैं किसी काम का करना या होना जो होता है, काम का जो करना या होना होता है उसे हम वर्ब कहते हैं. हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारी वर्ब है वो किसी भी वर्ड के एक्शन को एक्सप्रेस करे और वो किस स्टेट में है इस चीज़ को दिखाए, वो हमारी वर्ब कहलाती है. जो किसके साथ हो, नाउन के साथ हो और उसमें जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे वर्ब हो किसी भी सेंटेंस में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं. ओके. अब हम कुछ वर्ब्स की एग्जाम्पल देखेंगे. शी रन्स एवरी मॉर्निंग, शी लाइक्स टू डांस. तो फिर हम इसमें हमने एग्जाम्पल देखा वर्ब का कि जो वर्ब की मतलब जो हमारा वर्ब है इसकी एग्जाम्पल है शी रन्स. तो जो इसमें ये रन्स शो हो रहा है, रन्स हमारा वर्ब है एंड जो लाइक्स हैं ये भी हमारी वर्ब्स है. रन्स एंड लाइक्स मतलब इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें ये काम हो रहा है कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह दौड़ती है. तो क्या काम कर रही है वो, इसमें कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है. तो इट्स मीन्स रन्स इज अ वर्ब. ओके. और शी लाइक्स टू डांस, वो क्या पसंद करती है, वो क्या करती है, तो शी लाइक्स वो पसंद करती है क्या करना, डांस करना. तो इसमें जो हमारा लाइक्स है वो क्या है, वर्ब है. ओके. ओके. अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स क्या क्या होते हैं. काइंड्स ऑफ वर्ब्स को हम नंबर वाइज पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा फिनिट वर्ब्स, सेकंड है हमारा इनफिनिट नॉन फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, एक्सुलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. इस टॉपिक मतलब मैं आपके लिए इसमें जो ये काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको काइंड्स ऑफ वर्ब्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी. ओके. ना हम थोड़ा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं. तो जब मैं ये काइंड्स ऑफ वर्ब्स पे वीडियो बनाऊंगी तो आपको मैं उसमें अच्छे से समझा दूंगी. अभी हम इसमें इसकी जो कुछ वर्ब्स की कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब्स कि हमारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ वर्ब्स हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन वर्ब्स, सेकंड स्टैटिक वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, इरांसिटिव वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स, irregular verbs, transitive verbs, linking verbs, auxiliary verbs हमारी हो गए एंड हमारा मॉडल वर्ब्स, कंपाउंड वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स, फिनिट वर्ब्स.
फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट देखो हम एक्शन वर्ब्स में क्या क्या शो होता है हमारा। एक्शन वर्ब्स में हमारा हमें जैसे शो, एक्शन वर्ब्स किसे कहते हैं कि शो फिजिकल और मेंटल एक्शंस, जिसमें हम अपने किसके फिजिकल और मेंटल एक्शन को शो करते हैं, वो हमारा कौन सा वर्ब कहलाता है, एक्शन वर्ब्स कहलाता है। ओके, स्टैटिक वर्ब्स क्या होता है, जिसमें हम अपने, जस्ट अ मिनट, स्टैटिक वर्ब्स होता है जिसमें हमारी कंडीशन, हमारी फीलिंग और हमारे स्टेट्स शो होते हैं, वो हमारे स्टैटिक वर्ब्स कहलाते हैं। हमारे स्टैटिक वर्ब्स का एग्जांपल है आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है। ठीक है, मुझे दिन याद है, तो इसमें हमारी कंडीशन और हमारी फीलिंग शो हो रही है। ठीक है, और इस चीज़ को हम इसे क्या कहेंगे, स्टैटिक वर्ब्स कहेंगे। सेकंड थर्ड है हमारा रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं, फॉलो स्टैंडर्ड पैटर्न इन पास्ट, जैसे कि कॉल का कॉल्ड हो जाता है। अगर हम जैसे किसी भी चीज़ को जो हमारी प्रेजेंट में चल रही है उसे हमें हमें जो चीज़ें हमारी बीत गई है उस कंडीशन को हमें पास्ट में शो करना है, हमें किसी को बताना है कि वो कैसे, जैसे उसने तुम्हें पुकारा बट आपने उस टाइम नहीं सुना, बट आफ्टर सम टाइम हम जाकर किसी को बताएंगे कि शी कॉल्ड यू, कि उसने तुम्हें पुकारा, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा रेगुलर वर्ब्स। और हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, यूज़ यूनिक पास्ट टेंस फॉर्म्स, इसको हम यूनिक पास्ट टेंस फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसका जो एग्जांपल है जैसे गो का वेंट हो जाता है, गो का वेंट, कॉल का कॉल, ऐसे ही हो गया हमारा वोक का वोक्ड, ईट का एट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो होता है, नो सॉरी पहले पढ़ेंगे ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स में नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जो ट्रांसिटिव वर्ब है हमारा बिना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए हमें हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड होगी, तभी हमारा ट्रांसिटिव वर्ब्स कंप्लीट होगा। जैसे कि ही किक्ड द बॉल, उसने क्या किया, बॉल पे को लात मारा या बॉल पे लात मारा। तो फिर ये जो है हमारा, इसके लिए हमारे ऑब्जेक्ट, आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जो हमारा ये जो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, हमेशा कोई भी अगर एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि इसमें आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करो, तो आप ध्यान से, आपके लिए एकदम इजी सा यही है कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। लाइक कि ही वेंट टू पार्क, कहाँ, वो कहाँ गया है, पार्क गया है। तो यहाँ पे जो पार्क है, जो मतलब वो पार्क में गया, तो वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। अभी ही किक द बॉल, तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट है ना, जो द बॉल है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे हमारे देख सकते हैं कि इसके पास क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब्स। इन ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे ही हमें साफ पता चल रहा है। देखो हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा कि जो हमारा, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के साथ वो ट्रांसिटिव, और जहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे कि डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब है हमारा, ये बिना ऑब्जेक्ट के होता है। शी स्लीप अर्ली, वो जल्दी सो जाती है, इसमें आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं। एक और एग्जांपल, शी रन्स, वो दौड़ती है, बट कहाँ दौड़ती है ये नहीं पता है, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बस वो बिना ऑब्जेक्ट के हैं, उसमें सिर्फ वर्ब का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव, जहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो हो जाएगा हमारा इंट्रांसिटिव। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। सी, यहाँ पे है हमारा लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स हो गया कनेक्ट सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन, जो हमें एक से अधिक या फिर अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करे, वो हमारा कहलाता है व्हाट, लिंकिंग वर्ब। जैसे शी इज़ टायर्ड, वो थक गई है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया हमारा हेल्प्स,
हेल्प्स मेन वर्ब्स विथ टेंस एंड वॉइस। ये किस जो हमारा मेन वर्ब होता है उसमें मदद करती है टेंस एंड वॉइस के साथ। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। मोडल वर्ब हमें पता ही है मोडल वर्ब क्या होता है। मोडल जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सारे हमारे मोडल वर्ब कहे जाते हैं। एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी। इसमें क्या, इसमें संभावना जताई जाती है, आवश्यकता और उस काम को होने की संभावना है, उसमें कितनी योग्यता है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये जो हो गया हमारा, ये जो मस्ट है ये क्या है, मॉडल वर्ब्स है। ठीक है। अब कंपाउंड से ही पता चल रहा है कंपाउंड वर्ब्स की जहाँ पे एक से दो अधिक वर्ब हों, दो से अधिक वर्ब हों, वो हमारे कंपाउंड वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर्म्ड बाय टू और मोर वर्ड्स एक्टिंग एज वन वर्ब। ठीक है। जहाँ पे एक से अधिक शब्दों के साथ देखो, जहाँ पे शब्दों में या सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब हो, वो हमारा कंपाउंड वर्ब कहलाता है। जैसे कि ही बेबी शिट्स हिज कोलिन्स। ठीक है। ओ सॉरी, कजन्स, मुझे उसे लगा वो एल है, आई एम सॉरी। ही बेबी सिट्स हिज कजन्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक से अधिक वर्ब है। तो यहाँ पे मतलब वर्ब के साथ क्या है कि एक से अधिक वर्ड है, एक से अधिक वर्ड है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक से अधिक जो वर्ब हैं, सॉरी वर्ड हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या फॉर्म में है, एक्टिंग कर रहे हैं, एक वर्ब के साथ कार्य कर रहे हैं। एक से अधिक शब्द जो हैं एक वर्ब के साथ काम कर रहे हैं, तो वो हमारा कंपाउंड वर्ब कहलाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कंपाउंड हो गया। डायनेमिक वर्ब्स क्या होता है, जिसमें शो एक्शन विद अ प्रोसेस और ड्यूरेशन, जिसमें कार्य करने के साथ उसके ड्यूरेशन और प्रोसेस होता है। जैसे कि शी इज़ रनिंग, वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। अब हम फाइनाइट वर्ब्स पे आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि फाइनाइट वर्ब जो हो गया हमारा चेंज विथ सब्जेक्ट और टेंस, ये हमारे सब्जेक्ट जो है और टेंस है उसके साथ चेंज हो जाती है। जैसे स्विमिंग इज़ हेल्दी, तैरना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है। अब ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, यू कैन सोल्व इट। जैसे कि इसमें भी हमें वर्ब के बारे में बताया गया है। वर्ब किसे कहते हैं, अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और सेंटेंस विलो, फाइंड द वर्ब एंड अंडरलाइन इट। अब इसमें क्या करना है, ये आपकी एक एक्सरसाइज मैंने दिया, आप सोल्व कर सकते हो इसको। इसमें है कि जो हम मतलब आपको अंडरलाइन करना है कि एनिमल, बर्ड क्या काम कर रहे हैं। तो देखो अभी हम इसे सोल्व करते हैं। द वर्ड सिंग अ स्वीट सॉन्ग, जो पक्षी है वो क्या कर रही है, एक स्वीट सॉन्ग गा रही है। क्या यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे हमारा गाना गाने का काम हो रहा है, सिंग। तो अंडरलाइन यहाँ पे करनी है हमें, तो सिंग क्या है, वर्ब है। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल इन द पार्क, जो मेरा भाई है, हमें इसमें वर्ब को अंडरलाइन करना है। ठीक है। जो हमारा भाई है वो क्या कर रहा है, ब्रदर, मेरा जो भाई है वो पार्क में फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे प्लेज को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। सिंग, प्लेज। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अभी आप इसमें भी ऐसे ही कुछ भी एक दो मैंने आपको समझा दिया और आप खुद भी करो, आपको आएगा ना। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चूज़ करके आपको ये ब्लैंक जो है उसे कंप्लीट करना है। द कैट डैश ऑन द कोजी रग, जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, इस पे दिखाना है मतलब। और माई फ्रेंड अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, इसमें से आपको क्या करना है, ऊपर दिया हुआ है ये ऑप्शन, ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से ऑप्शन में से चूज़ करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। इस ब्लैंक को फिल करके आप मेरे को सही आंसर कमेंट में बताइएगा। ओके। हाँ, अब हम क्या देख लेते हैं कि ये हमारा अब देखो, आपको जैसे जब आप टेंस करते हो या जब आप टेंस करोगे तो उसमें आपके आपके जो टेंस होते हैं, हम देख सकते हैं कि टेंस के लिए भी मैं
मैं एक वीडियो बनाऊंगी टेंस पर भी, पर पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन टेंस। देखो, अब जब हम टेंस करते हैं तो हमारा जो टेंस होता है पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। तो पास्ट में प्रेजेंट में, पास्ट में, कॉन्टिन्यूअस में, इसमें 4 फॉर्म होती हैं। इसमें देखो एक फॉर्म दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड अराइजेस, थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होते हैं। तो ऐसे ही हम, और एक आईएनजी फॉर्म भी होता है। ठीक है, देखो इसमें कुछ वर्ब दिया हुआ है तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हो, या आगे आपके लिए इजी होगा। देखो अराइज, अराइज में हो गया, अरोज हो गया, अराइजेंस हो गया, अवोक, अवेक, अवोक, अवोकन्स, बियर, बोर, बोन्स। मतलब ये जो अराइज है ये फर्स्ट फॉर्म है, अरोज सेकंड फॉर्म है, अराइजन थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ के लर्न कर सकते हो। ये आगे आपकी क्लासेस के लिए बहुत सही है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये मेरी जो मैंने आपका ये सेशन लिया, ये क्लास आपको पसंद आया हो, तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। आगे अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो या कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू। मैं आपको, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी समझ नहीं आई हो, जो भी सारे टॉपिक थे, तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं आपके लिए दोबारा उस चीज़ को एक दूसरी वीडियो बना के दोबारा समझाऊंगी। थैंक यू।